दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके साथ एक ऐसा अनोखा अनुभव बताने जा रहा हूं जहां एक इंसान को कुष्ठ रोग हुआ था, जिसे महारोग भी कहा जाता है। और वे परमात्मा एक मार्ग में आकर कैसे पूरी तरह से ठीक हुए। इसके अलावा परिवार को इस मार्ग में जो भी अनुभव आए वो मैं आज आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। समय निकालकर इस अनुभव को पूरा सुने। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है राजू विठोबा जी खापरे, जिन्होंने साल 1982 या 83 में परमात्मा एक मार्ग को अपनाया था। उनका सेवक क्रमांक 1982 है और उनके मार्गदर्शिका का सेवक क्रमांक 224 था। उनकी मार्गदर्शिका का नाम चिरकुटाबाई हावरे था, जो अब परमात्मा में विलीन हो चुकी है। उनका मुख्य गांव तामसवाड़ी है, जो तहसील पारशिवनी, जिला नागपुर, राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। राजू जी का जन्म 27 जुलाई 1972 को हुआ था। वे 3 भाई और 2 बहनें थे, जिनमें राजू जी सबसे छोटे थे। उनके पिताजी का मुख्य व्यवसाय खेती था। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को घर आते। खेती के साथ साथ वे 5 से 6 गाय भैंस भी पालते थे, इसलिए दूध बेचना भी उनका एक सहायक व्यवसाय था। उनके पास लगभग 5 एकड़ अपनी खुद की खेती थी और 25 से 25 एकड़ खेती वे ठेके पर करते थे। खेती के काम के लिए उनके पास मजदूर भी हुआ करते थे। राजू जी के पिताजी को एक अजीब तरह की परेशानी थी। अगर खेत में काम करते समय कोई छोटी सी लकड़ी या तिनका भी चुभ जाता, तो समय के साथ वह एक बड़ा घाव बन जाता और उसमें कीड़े पड़ जाते थे। यह परेशानी होते हुए भी वे रोज खेत में जरूर जाते थे। उस समय लोगों का मानना था कि यह एक प्रकार का महारोग यानी कुष्ठ रोग है। इसी तरह की बीमारी राजू जी के बड़े भाई को भी थी। यह मानकर कि इन दोनों को महारोग हो गया है, उन्हें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के व्रोरा स्थित बाबा आमटे के अस्पताल में भर्ती कराया तला गया। वे लगभग 3 से 4 साल तक वहां भर्ती रहे और लगातार उनका इलाज चलता रहा। लेकिन इतने समय में भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उनको यह कष्ट था कि उनके पैरों की उंगलियों का मांस अपने आप गलने लगता था और मांस गल जाने के कारण पैरों की हड्डियां दिखाई देने लगती थीं। यही कष्ट उनके हाथों की उंगलियों पर भी हो रहा था। हाथों की उंगलियों का मांस भी गल रहा था। उन्हें खेतों में काम करते समय बहुत तकलीफ होती थी। गाय भैंस का गोबर उठाते समय, बाड़ा साफ करते समय और जानवरों को बांधने वाले रस्से पकड़ते समय बहुत कष्ट होता था। रस्से ठीक से न पकड़ पाने के कारण वे उन्हें अपनी कमर पर बांधते थे या हाथों पर लपेट लेते थे। उनके पिताजी जब खेत में जूते पहनकर जाते थे, तो वे हमेशा अपने जूतों की तरफ देखते रहते थे कि कहीं उनकी उंगलियों से मवाद बाहर तो नहीं निकल रहा है और कहीं वह लोगों को दिख ना जाए। इस बात का उन्हें बहुत डर लगता था। जैसे ही वे खेत से घर आते और जूते उतारते, तो जूते से पानी बाहर निकलता था। वह पानी वास्तव में उनके पैरों से निकला हुआ मवाद होता था और उस पानी में कीड़े और इल्लियां दिखाई देती थीं, जो हिलडुल रही होती थी। उंगलियों का मांस गल जाता था और नाखून भी निकल जाते थे। इतना भयानक कष्ट होते हुए भी वे लगातार खेतों में काम करते रहते थे। उनके गांव में उनके रिश्तेदार उन्हें अपने यहाँ के कार्यक्रमों में खाना खाने के लिए भी नहीं बुलाते थे। अगर बुलाते भी थे, तो दूर बिठाते थे ताकि उनका स्पर्श किसी को न हो जाए। अगर वे कहीं पानी पीते थे, तो उन्हें वह गिलास धोकर उल्टा करके रखने को कहा जाता था। खाना खाने के बाद थाली भी धोकर वापस मांगी जाती थी। इन सब कारणों से उनके पिताजी किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें खुद यह लगता था कि उनकी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें शारीरिक कष्ट तो था ही, लेकिन लोगों के इस तरह के व्यवहार के कारण उन्हें मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ रहा था। इन सब बातों की चिंता राजू जी की मां को हमेशा सताती रहती थी। वह सोचती थी कि उनकी 2 बेटियां हैं, तो उनकी शादी कैसे होगी, उन्हें कौन मांगेगा। इस बीमारी के कारण उनके पिताजी को गांव में कोई भी अपने पास बैठने नहीं देता था। उनके पिताजी की 2 बहनें थीं, वे भी उन्हें राखी नहीं बांधती थीं, इस डर से कि कहीं स्पर्श करने से उन्हें भी यह महारोग न हो जाए। सभी लोग उनके पिताजी से दूर रहते थे और उन्हें पास नहीं आने देते थे। जब उनके पिताजी की शादी हुई थी, तब उन्हें यह बीमारी नहीं थी। जब उनके 5 भाई बहनों का जन्म हो गया, उसके बाद
उनके पिताजी को यह बीमारी हुई। सबसे पहले उनके पिताजी का डॉक्टरी इलाज कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि यह एक तरह की बीमारी है। राजू जी बताते हैं कि वे अपने पिताजी के साथ सोया करते थे। घर के लोग उन्हें कहते थे कि पिताजी को यह बीमारी है, उनके पास मत सोया करो। लेकिन वे आधी रात को उनके पास सोने चले जाते थे। हालांकि उन्हें इस बीमारी का संक्रमण कभी नहीं हुआ। उनका गांव तामसवाड़ी, जो पारशिवनी से 8 किलोमीटर दूर है। पारशिवनी के एक मुस्लिम व्यक्ति, जो एक शिक्षक भी थे, उनके गांव आया करते थे। उनके शरीर में कोई सवारी आती थी। उस समय उनके घर में सिंदूर लगे पत्थर थे और पीर बाबा का स्थान था, जहां वे पूजा करते थे। वह मुस्लिम व्यक्ति वहां आते थे, रुकते थे, पूजा करते थे और इस आधार पर उनके पिताजी का इलाज करते थे। उन्होंने उन्हें धागे ताबीज बांधने के लिए दिए थे और अभिमंत्रित नींबू दिए थे। कभी वे उनके घर जाते थे, तो कभी वह उनके घर आते थे। इस तरह के तांत्रिक मांत्रिक के कई उपाय करके देखे गए, लेकिन इनसे कोई आराम नहीं मिला। एक पड़ोस की दादी थी। उन्होंने राजू जी के पिताजी से कहा, तुमने इस बीमारी के लिए इतने सारे उपाय किए, डॉक्टर और अस्पताल किए, फिर भी तुम्हें आराम नहीं मिल रहा है। तो अपने गांव में एक घर है, उनके यहां परमात्मा एक मार्ग है, तुम एक बार वहां जाकर देखो। उन्होंने बताया कि चिरकुटाबाई हावरे उनके गांव में ही है, जो परमात्मा एक मार्ग की मार्गदर्शिका है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूं, तुम खुद जाकर उनसे पूछ लो। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार राजू जी के पिताजी उस दादी के साथ मार्गदर्शिका के घर गए। उन्होंने पिताजी को समझाया कि यह मार्ग क्या है। इसके लिए पूरे परिवार को इस मार्ग में आना पड़ता है और इसके अन्य नियम भी समझाए। फिर उन्होंने अगले दिन पूरे परिवार को अपने घर लाने के लिए कहा। उनके 3 भाइयों में से जो दूसरे नंबर का भाई था, उसने कहा कि आप लोग यह मार्ग ले लो, क्योंकि मुझे यह मार्ग पसंद नहीं है। उस समय उनका वह दूसरे नंबर का भाई कुराड़ी पावर प्लांट में नौकरी करता था। यह बात मार्गदर्शिका को बताई गई तो उन्होंने कहा, जैसी उसकी इच्छा। वह कोई व्यसन तो नहीं करता है? उन्होंने उस समय नहीं कहा, क्योंकि वह किसी भी तरह का व्यसन नहीं करते थे। तो मार्गदर्शिका बोली, उसे रहने दो, जब उसकी इच्छा होगी तब वह इस मार्ग में आ जाएगा। अगले दिन उनके परिवार को मार्गदर्शिका से शब्द मिले और उन्होंने सुबह उठकर एक भगवान की ज्योत जलाई और अपना कार्य शुरू कर दिया। यह उनके कार्य का तीसरा या चौथा दिन होगा जब एक अद्भुत घटना घटी। उनके घर के सामने एक परिवार रहता था। उनका एक व्यक्ति WCL में नौकरी करता था और वह शराब पीने वाला था। उसने उस समय राजू जी के दूसरे नंबर के भाई से कहा कि मुझे शराब चाहिए, क्या तुम लाकर दोगे? और उसने पैसे दिए। राजू जी का भाई रात को 8 बजे वह पैसे लेकर निकला। शराब लाने के लिए उन्हें नदी पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था। गर्मियों के दिन थे, इसीलिए नदी में पानी बहुत कम था। राजू जी का भाई पैदल पैदल नदी पार करके दूसरे गांव गया। वहां से शराब की बोतल ली और वापस लौटा। वह नदी के क्षेत्र में आया जहां पानी नहीं था या बहुत कम था, लेकिन वह उस नदी के क्षेत्र में रात के 12 बजे तक घूमता रहा। उसे घर का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था, पर घर का रास्ता कौन सा है, ये उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। शायद मेरे घर में परमात्मा एक मार्ग लिया गया है, इसलिए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने घर के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई थी, जिस पर लिखा था, शराब पीकर आना मना है। उसे लगा, आज मैं शराब ले जा रहा हूं, इसलिए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उसी जगह पर उनके भाई ने कहा, क्या सचमुच इस मार्ग में इतनी शक्ति है? और अगर सचमुच मैंने कोई गलती की है, तो मैं यह शराब की बोतल यहीं फोड़ देता हूं। मुझे रास्ता दिखाओ और घर पहुंचाओ। उसी क्षण उसने वह शराब की बोतल वहां फोड़ दी और उसे घर का रास्ता मिल गया। वह घर पहुंचा और घर आते ही बोला कि मैं कल से ही इस मार्ग में प्रवेश करता हूं। इस तरह भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी। इसके बाद उन्हें 7, 11, 21 दिनों के सादे कार्य दिए गए। इन 21 दिनों के कार्य में ही उनके पिताजी के पैरों से मवाद बहना और मांस गलना बंद हो गया। उनकी हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो गई थीं। खाना खाते समय उन्हें दोनों हाथों से रोटी तोड़नी पड़ती थी।
दोनों हाथों से पानी का गिलास उठाकर पकड़ना पड़ता था। वे चावल भी हाथ से उठा नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि उन्हें खाना खिला दो। वे अपना काम खुद करते थे। इसके लिए उन्होंने कभी किसी दूसरे को परेशान नहीं किया। उन 21 दिनों के सादे कार्य में ही उनका चलना सीधा हो गया और पैरों से मवाद आना पूरी तरह से बंद हो गया। जब उन्हें आराम मिल गया, तब मार्गदर्शिका ने उनके पिताजी को बाबा जुमदेव जी से मिलने के लिए भेजा। इससे पहले वह उन्हें भेज नहीं सकती थी, क्योंकि मार्ग में आकर अगर कोई आराम ही नहीं मिलता तो कैसे भेजती। मार्गदर्शिका ने कहा कि आप सब लोग मत जाओ, सिर्फ आप दोनों माँ पिताजी जा सकते हैं। उनके कहने पर राजू जी के माता पिता मार्गदर्शिका के साथ बाबा जुमदेव जी से मिलने गए। उन्होंने बाबा जुमदेव जी को बताया कि सादे कार्य में ही इन्हें आराम मिल गया है, तो अब आगे क्या करना है, क्योंकि अभी भी उनके हाथों की उंगलियां टेढ़ी ही थीं, यानी उन्हें अभी तक 100% आराम नहीं मिला था। इस पर बाबा जुमदेव जी ने कहा कि इन्हें इनके मार्गदर्शक से त्याग का कार्य दिया जाए। वे घर आए और मार्गदर्शिका ने उन्हें 41 दिनों का त्याग का कार्य दिया। उनका त्याग का कार्य शुरू हुआ और वह व्यवस्थित रूप से पूरा हुआ। त्याग समाप्त होने के बाद वे अपने मार्गदर्शिका के घर गए। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी से विनती या प्रार्थना खुद से कहीं नहीं जाती। उस समय उनके पिताजी ने कहा कि जो होगा वह भगवान करेगा, और उन्होंने यह सब भगवान पर छोड़ दिया था। फिर मार्गदर्शिका ने कहा कि आप मेरे पति के साथ कल नागपुर जाकर फोटो ले आओ। उनके पति का नाम गणपतरावजी हावरे था। वे दोनों अगले दिन फोटो लाने के लिए बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर गए। जब वे वहां पहुंचे तो बाबा जुमदेव जी आसन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, विठोबा कैसे आए? तो पिताजी ने कहा कि मेरा त्याग का कार्य पूरा हो गया है और मैं आपसे मिलने आया हूं। बाबा ने उनके पिताजी से जो भी नियम, विनती, प्रार्थना पूछी, वे सब उन्होंने ठीक ठीक बताए। जबकि घर पर जब वे ये सब उनसे पूछते थे तो वे इसका सही उत्तर नहीं दे पाते थे। उन्होंने यह सारा भार भगवान पर सौंप दिया था। तब बाबा जुमदेव जी ने उनसे कहा कि तुम यहां से फोटो लेकर जाओ और अपना हवन करा लो। इस पर उनके पिताजी ने बाबा जुमदेव जी से कहा कि बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस पर बाबा जुमदेव जी बोले, बहुत दिनों बाद तुम आज बोले, तो बोलो क्या पूछना है। क्योंकि राजू जी के पिताजी कम बोलते थे, इसीलिए बाबा ने ऐसा कहा। तब उनके पिताजी ने बाबा जुमदेव जी से कहा, बाबा, मेरा बाकी सब तो ठीक है, पर मेरे हाथ से पानी पकड़ा नहीं जाता, तो मैं भगवान की फोटो कैसे धोऊंगा? मेरी हाथों की उंगलियां टेढ़ी हैं, और हाथ पर पानी लूं तो वह ठहरता नहीं है, तो मैं फोटो धोने का कार्य कैसे करूंगा? इस पर बाबा जुमदेव जी बोले, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ तुम बस सुनो। तुम कौन हो? करने वाला तो भगवान है। मैं जितना कहता हूं सिर्फ उतना तुम सुनो। गणपत राव जी को लेकर जाओ दीवान जी के पास और फोटो लेकर आओ और हवन कराओ। इस पर उनके पिताजी ने बाबा जुमदेव जी से कहा, चूक हो गई बाबा, मैंने आपके शब्द को तोड़ दिया, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा मैं करता हूं। फिर उनके पिताजी ने बाबा जुमदेव जी से फिर कहा, आप भी मेरे घर हवन में आना। तो बाबा जुमदेव जी ने पूछा, तुम्हें हवन के लिए कितने सेवक चाहिए? इस पर उनके पिताजी बोले कि मुझे 10 से 11 सेवक चाहिए। इस पर बाबा जुमदेव जी ने उत्तर दिया कि ठीक है, तुम्हारे घर कल 11 लोग हवन कार्य के लिए आएंगे, पर मैं यह शब्द नहीं दे सकता कि मैं कल आऊंगा। तो तुम खाना दोगे या सेवकों को डिब्बे लेकर तुम्हारे घर भेजूं? इस पर उनके पिताजी बोले कि बाबा, मैं सेवकों को खाना दे सकता हूं। अगले दिन बाबा जुमदेव जी के कहने पर नागपुर से 11 सेवकों को उनके गांव तामसवाड़ी भेजा गया। उन सेवकों में राउत गुरु जी भी थे। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 11 लोग उनके घर आए और हवन कार्य शुरू हुआ। हवन कार्य की विधि बहुत अच्छे से पूरी हुई और अंत में जब हवन करने वाले व्यक्ति यानी राजू जी के पिताजी सभी सेवकों को नमस्कार करने के लिए बाहर आए और नमस्कार किया, तो सभी सेवकों ने देखा कि उनकी हाथों की उंगलियां सीधी हो चुकी थीं। हवन शुरू होने से पहले उनकी उंगलियां टेढ़ी थीं, लेकिन जब हवन विधि समाप्त होने के बाद वे बाहर आए तो राजू जी ने भी उनकी उंगलियां देखी और उनकी उंगलियां पूरी तरह से सीधी हो चुकी थीं। राजू जी को बस इतना पता था
कि उस हवन कार्य में पिताजी की उंगलियां सीधी हो गईं, लेकिन उन्होंने उन्हें सीधा होते हुए नहीं देखा था। यह घटना लगभग 1983 या 1984 की होगी। एक बार साल 2003 में राजू जी शांतिनगर, नागपुर में एक 9वें हवन कार्य में गए थे। उस समय राउत गुरुजी उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। उन्होंने राजू जी को आदेश दिया कि राजू, तुम मार्गदर्शन करो। तब उन्होंने अपने पिताजी का यह अनुभव वहां बताया और यह कहा कि मेरे पिताजी की उंगलियां सीधी हो गई थीं, पर मैंने उन्हें सीधा होते हुए नहीं देखा। उस समय राउत गुरुजी ने अपने अध्यक्षीय मार्गदर्शन में बताया कि राजू खापरे के पिताजी को महारोग था और उनकी हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो गई थीं। लेकिन हवन कार्य की विधि शुरू थी। मैं सामने बैठा हुआ था और जिस समय भगवान की प्रतिमा धुनी थी, उस समय वह फोटो धोते हुए उनकी उंगलियां सीधी हो रही थीं। यह मैंने देखा था। यानी लगभग 20 साल बाद राजू जी को यह पता चला कि उनके पिताजी की उंगलियां सीधी होते हुए किसी ने देखा था। अब यह सुनने वालों को शायद इस बात पर विश्वास न हो, पर यह सत्य है, क्योंकि राजू जी रोज उनकी उंगलियां देखते थे और हवन के बाद उनकी उंगलियां पूरी तरह से सीधी हो चुकी थी। परमात्मा एक मार्ग, यह भगवत प्राप्ति का मार्ग है, और जो भगवत मार्ग के पथिक है, उनके साथ ऐसे चमत्कार होना संभव है। हवन कार्य के बाद राजू जी के पिताजी के हाथों की उंगलियां सीधी हो चुकी थीं, लेकिन वे अभी भी ऐसी दिखती थीं जैसे चूहे ने कुतर दिया हो। हवन कार्य समाप्त होने के बाद वे दोबारा अपनी मार्गदर्शिका के पास गए। उन्हें बताया कि उंगलियां तो सीधी हो गई हैं, लेकिन उस पर अभी भी घाव के निशान हैं। इस पर उन्होंने उन्हें कुछ बंधन के कार्य दिए। यह इसलिए किया गया क्योंकि इस मार्ग में कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों के लिए विशेष बंधन कार्य दिए जाते हैं, जिनमें मांसाहार न करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जैसे अन्य कई नियम शामिल होते हैं। इस प्रकार के बंधन के नियम उन्हें मिले। राजू जी ने पहले बताया था कि जब वे मार्ग में नहीं थे, तब एक शिक्षक हुआ करते थे जिनके शरीर में सवारी आती थी और वह उनके घर आया करते थे। लेकिन जब उनके परिवार ने परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश कर लिया, तो एक बार वह सवारी उनके घर के सामने से गुजर रही थी। उस समय जिस व्यक्ति के शरीर में वह सवारी थी, वह घर के सामने रुककर कह रहा था, हमसे भी बड़ा कोई यहां पे बैठा है, अभी यहां पर हमारी कोई जरूरत नहीं है। और वे वहां से चले जाते थे, लेकिन वे कभी भी उनके घर के अंदर नहीं आते थे। राजू जी के पिताजी में आए इस बदलाव को देखकर गांव के लोग और उनके रिश्तेदार हैरान थे। उनके पिताजी के दो और भाई थे, जिनमें से एक भाई गांव में ही रहता था और वे अलग अलग रहते थे। एक बार उनके पिताजी ने सोचा कि क्यों ना बीच में एक कंपाउंड की दीवार बना दी जाए, ताकि दोनों परिवारों के बीच कोई वाद विवाद या झगड़ा ना हो। उन्होंने दूसरे भाई को यह बात समझाई कि वह यह दीवार अपनी हक की जगह में ही बनवा रहे हैं, लेकिन वह भाई मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार इस बात का विरोध कर रहा था। इसी बात पर दोनों के बीच शब्दों का वाद विवाद हो गया। इसी झगड़े में उनके भाई के बेटे को गुस्सा आ गया और वह कुल्हाड़ी लेकर राजू जी के पिताजी की ओर दौड़ा। गुस्से में उसने वह कुल्हाड़ी उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर मार दी। कुल्हाड़ी के वार से अंगूठे का वह हिस्सा जहां से नाखून निकलता है, वहां से टूट गया। यानी हड्डी टूट गई थी और थोड़े से मांस से लटका हुआ था। पिताजी को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनके पिताजी अस्पताल जाने को तैयार नहीं थे और बार बार कह रहे थे कि मेरी गलती नहीं है। तब इंस्पेक्टर ने उन्हें समझाया कि जब आप अस्पताल जाएंगे और आपका इलाज होगा, तभी हमारे पास रिपोर्ट आएगी और हम आगे की कार्यवाही करेंगे। इसीलिए आप पहले इलाज करवाओ। इस तरह समझाने पर वे अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर ने देखा कि अंगूठा सिर्फ थोड़े से मांस के साथ लटका हुआ था, तो उन्होंने उसे पूरी तरह से काटकर अलग कर दिया। अंगूठा वहां से टूटकर अलग हो गया था जहां से नाखून निकलना शुरू होता है। डॉक्टर ने वहां दवा लगाकर पट्टी बांध दी। बाद में उनके पिताजी घर आए। घर आते ही उन्होंने वह पट्टी खोल दी, बाथरूम गए और स्नान किया। फिर वह जहां पूजा करते थे, उस आसन के सामने बैठ गए। उन्होंने अगरबत्ती और कपूर लगाया और भगवान से विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपके दिए हुए तत्व, शब्द और नियमों का पालन किया है। अगर इस झगड़े में मेरी कोई गलती है, तो मेरा अंगूठा नहीं, आप मेरा पूरा पैर ले लो या मुझे पूरा ही अपने में विलीन कर लो। मुझे इस तरह अपंग बनाकर रखने का कोई मतलब नहीं है।
नहीं तो मेरा पैर का अंगूठा मुझे वापस दे दो। और उन्होंने उसी दिन से दिए का तेल और अगरबत्ती की राख उस जख्म पर लगाना शुरू कर दिया। वह हमेशा भगवान से यही विनती करते थे कि इस झगड़े में मेरी कोई गलती नहीं है, और गलती ना होते हुए भी मुझे यह सजा मिली। मुझे यह सजा नहीं चाहिए। मुझे मेरा अंगूठा वापस चाहिए। ऐसा करते करते लगभग 2 साल में उनका हड्डी समेत टूटा हुआ अंगूठे का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से वापस आ गया। जो बात आसानी से संभव नहीं होती, वह भगवान ने संभव कर दिखाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पिताजी का भगवान पर अटूट विश्वास था। उसी विश्वास के कारण भगवान ने उन्हें उनका टूटा हुआ अंगूठे का हिस्सा ज्यों का त्यों वापस दिया और उनका नाखून भी पूरी तरह से उगाया। यह भी एक ऐसा अनुभव है जिस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन ऐसा हो चुका है। उनकी मार्गदर्शिका उन्हें हमेशा मार्गदर्शन करती थी कि तुम त्यागी सेवक हो, तुम्हारा कार्य शुरू था, तुमने गलती नहीं की, तो भगवान तुम्हें उसका फल जरूर देगा। एक कहावत है, भगवान के घर में दिरहें धार्मिक हौड़ते हैं, अंधेर नहीं। उसी के अनुसार उनके पिताजी को उनके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला। राजू जी के पिताजी किसी भी बात पर हमेशा माफी मांगते थे। अगर बैल उन्हें पैर मारता तो वे कहते, बाबा मैं चूक गया। अगर घर में कोई उन्हें कुछ कहता तो वे यही कहते, बाबा मैं चूक गया। अगर उनकी मां उन्हें कुछ कहती तो वे कहते, बाबा मैं चूक गया। यहां तक कि राजू जी भी अगर उनसे कोई मजाक करते तो वे यही शब्द निकालते थे कि बाबा मैं चूक गया। यानी अगर उनके विपरीत कुछ भी होता था तो वे इन्हीं शब्दों का उपयोग करते थे। उनके शब्दों में हमेशा विनम्रता रहती थी। अगर वे कभी बैल को मार देते थे तो बाद में उसे किसी छांव वाली जगह पर बांधते थे, उसकी पीठ पर हाथ फेरते थे और माफी मांगते थे कि मां चूक गया। वे इतना प्रेम करते थे। हमें ऐसे व्यक्तिमत्व से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वे अपनी किसी भी गलती पर तुरंत माफी मांगते थे और सदैव विनम्रता बनाए रखते थे। राजू जी के पिताजी की मृत्यु 1988 में हुई। मरने से पहले वे हमेशा कहते थे कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और मेरा फोटो भी नहीं मिलेगा। उस दिन वे खेत से घर आए, जानवरों को बाड़े में बांधा, शाम की प्रार्थना की, फिर वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। उनकी मां ने राजू जी से कहा कि जाओ, अपने पिताजी को खाना खाने के लिए उठाओ। राजू जी उन्हें उठाने गए तो उन्होंने सिर्फ अक्षर मुंह से निकाला। राजू जी वहां हंस रहे थे कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वह मजाक कर रहे हैं। वह उनके बगल में बिस्तर पर पलट गए और हंसते रहे। तब उनकी मां ने कहा, तुम पिताजी का मजाक क्यों कर रहे हो। उनकी मां उनके बिस्तर के पास आई और देखने के बाद राजू जी से बोली कि तुम पहले जाओ और अपनी मार्गदर्शिका को बुलाकर लाओ। राजू जी उन्हें बुलाने गए। वह उनके घर आई और पिताजी को देखने के बाद बोली कि इन्हें पहले नीचे लिटाओ। सबने उन्हें पानी पिलाया और शाम के 9 या 9:30 बजे के आसपास उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए। अगले दिन उनका दहन संस्कार करना था। उससे पहले उन्हें स्नान कराया गया। स्नान के समय उनकी दोनों बहनें दूर ही थीं। कुछ सेवकों और सेविकाओं ने मिलकर उन्हें स्नान कराया। इस समय उनके हाथों और पैरों की उंगलियां पूरी तरह से साफ थीं और उन पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं था। उनका महारोग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उनकी सगी बहनें इस संदेह के कारण पास नहीं आ रही थीं कि उन्हें अब भी वह रोग होगा, लेकिन अब उन्हें वह रोग नहीं रहा था। उनका दहन संस्कार हो गया, घर में खाना बनाया। और उस दिन घर के जानवर दुखी थे, क्योंकि वह उनके चेहरे पर दिख रहा था, और वे कुछ खा भी नहीं रहे थे, क्योंकि राजू जी के पिताजी उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे। तब उनकी मां ने भगवान से विनती की और कहा कि इन जानवरों ने कुछ खाना चाहिए, और उन्होंने उन जानवरों को रोटी खिलाई। बाद में जब उनकी 13वीं करनी थी तो उनके पास उनकी कोई फोटो नहीं थी, लेकिन उनकी एक फोटो पारशिवनी की कोऑपरेटिव बैंक में दी गई थी। उन्होंने वहां के एक व्यक्ति से विनती की कि आप यह फोटो हमें निकाल कर दो। उन्होंने वह फोटो बैंक से लाई और एक फोटोग्राफर को बड़ी फोटो बनाने के लिए दी, लेकिन उस फोटोग्राफर के हाथ से वह फोटो गुम हो गई और अंत तक वह फोटो नहीं मिली, क्योंकि उनका शब्द ही ऐसा था कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और मेरी फोटो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। आज भी उनके घर में उनके पिताजी की एक भी फोटो नहीं है।
जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष रही होगी। उस समय सेवक कहते थे कि विठोबाजी खापरे अपने पूरे कर्म साफ करके गए हैं। उनके शरीर पर महारोग का कोई दाग नहीं है। शायद उनके प्रारब्ध कर्मों के कारण उन पर यह दुख आया था, लेकिन भगवत कृपा से उनका सारा दुख दूर हो गया। अगर परमात्मा एक मार्ग उन्हें नहीं मिला होता तो उनके पिताजी की हालत बहुत गंभीर हो जाती। और वे अपने गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने यह भगवत कृपा सभी गरीब लोगों को बांट दी। जब उन्होंने 1982 में इस मार्ग में प्रवेश किया था, उस समय सेवकों की संख्या बहुत कम थी। उनके पिताजी को एक लाइलाज बीमारी से आराम मिला और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तब लोग उनके परिवार को एक अलग नजरिए से देखने लगे। उनका मानना था कि उनके घर में कोई बड़ा जादू टोना है, जिसकी वजह से उनके पिताजी को आराम मिला है। उन्हें लगता था कि इनके घर में सुख शांति है, तो इन्होंने घर में कुछ लाया होगा। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि इस मार्ग में कितनी बड़ी शक्ति है। वे समझते थे कि यह कोई तांत्रिक मांत्रिक या भूत बाधा का मामला है, जिसकी वजह से उन्हें आराम मिला है। उनके मोहल्ले में एक घर था। उसमें एक व्यक्ति राजू जी की मां से कह रहा था कि तूने ही मेरी पत्नी को कोई भूत बाधा लगाई है, क्योंकि तुम्हारे घर में एक साथ इतना आराम कैसे मिला और तुम्हें सुख शांति कैसे मिल गई? तो तुमने ही कुछ किया होगा। उस व्यक्ति की पत्नी के शरीर में भूत आता था और वह घूमती रहती थी। चूंकि राजू जी का परिवार परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार कर चुका था, इसीलिए वे तांत्रिक मांत्रिक जैसी चीजों से दूर थे। तो उनकी मां ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन उन पर इतना बड़ा कलंक लगाया गया, जिसकी वजह से उनकी मां महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से मिलने उनके घर गई। वहां उनकी मां ने बाबा जुमदेव जी को पूरी घटना बताई। तब बाबा जुमदेव जी ने उनकी मां से कहा, जाकर उससे कहो कि तुम्हें जहां भी आना है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पीछे आती हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मां घर आई और उस व्यक्ति से कहा कि तुम मुझे जहां भी चलने के लिए कहोगे, मैं तुम्हारे पीछे आने को तैयार हूं। तो वह व्यक्ति भी इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार हो गया कि उसकी पत्नी को भूत बाधा किसने लगाई थी। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार वे एक पड़ोस के गांव में गए। वहां वे जिस तांत्रिक के पास गए थे, वह तांत्रिक उसकी पत्नी को दूध पिलाता था और वो खेलना शुरू करती थी। उस समय उसकी पत्नी के शरीर में भूत आया हुआ था और वह घूम रही थी। और अंत में जब उस तांत्रिक ने उसे दूध पिलाया, तो उसने अपनी ही सास का नाम लिया कि उसी ने उसके पीछे भूत बाधा लगाई है। तब उस व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो गया कि यह सब उसकी मां का किया धरा था। राजू जी के घर में दही दूध का व्यवसाय था, इसीलिए उनकी मां दही बेचने के लिए हमेशा नागपुर के दही बाजार जाती थी और खेत की कुछ सब्जियां वगैरह बेचने के लिए भी नागपुर जाना पड़ता था। अपनी चीजें बेचने के बाद उनकी मां हमेशा बाबा जुमदेव जी से मिलने जाया करती थी। बाबा जुमदेव जी उनकी मां को पहचानते थे, क्योंकि उनके पिताजी का नाम विठोबाजी था और बाबा के पिताजी का नाम भी विठोबाजी था। इसी कारण वे उनकी मां को पहचानते थे और पूछते थे कि विठोबाजी कैसे हैं? तो मां कहती थी कि वे ठीक है। एक बार राजू जी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो गुस्से में घर से निकल गए थे। क्योंकि वे छोटे थे, इसीलिए घर वाले उन्हें डांटते थे कि स्कूल नहीं जाता, सिर्फ छुट्टी मारता है, बस घूमता रहता है। इन सब बातों के लिए घर वाले उन्हें डांटते थे। तब वे अमरावती जिले में अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे। उस समय उनकी मां ने यह निश्चय किया कि जब तक मेरा बेटा राजू घर नहीं आ जाता, तब तक मां अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। और जैसे ही वह घर आएगा, मैं उसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास लेकर जाऊंगी। उसके बाद चौथे या 5वें दिन राजू जी अपने घर वापस आ गए। वह कैसे आए, ये उन्हें याद नहीं। अगले दिन नागपुर जाने के लिए मां ने एक बड़े बर्तन में दही भरा। वहां से वे खापरखेड़ा तक पैदल गए और खापरखेड़ा से रेलगाड़ी से नागपुर तक गए। बाजार में दही बेचा और उसके बाद वे बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर गए। उनकी मां ने बाबा को प्रणाम किया और वह अंदर चली गई। जब राजू जी वहां बाबा को दिखे, तो बाबा ने उनसे कहा, तू मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बाहर जा, तेरी जरूरत नहीं है, और भी दो है। उस जगह पर बहुत सारे सेवक बैठे थे, तो राजू जी बाहर ही रुक गए। उनकी मां अंदर जाकर वाराणसी आई के पास बैठ गई।
तब वाराणसी आई ने उनके कान में धीरे से कहा कि उसे कहो कि वह प्रणाम करके बाबा से माफी मांगे और अंदर आए। उन दोनों को बाबा ने बात करते हुए देख लिया और बाबा बोले, तुम दोनों भी बाहर जाओ। उस समय बाबा का मतलब यह था कि तुम उसे क्यों बता रही हो? क्या उसे यह बात समझ में नहीं आती? तुम क्यों उसकी गलती में भागीदार बन रही हो? क्या वह खुद नहीं बोल सकता? इस पर वाराणसी आई ने बाबा जुमदेव जी से माफी मांगी थी। फिर थोड़ी देर बाद राजू जी खुद दरवाजे पर आए, बाबा को प्रणाम किया और माफी मांगी और नीचे बैठ गए। तब बाबा ने उनसे कहा, तू मुझे मत सिखा। मेरे बेटे को 1 रुपए के लिए मैंने क्या सिखाया, यह सेवकों को पता है। तो तू मुझे मत सिखा। मुझे पता है तू कहां था, क्या कर रहा था, यह सब मुझे पता है। इतने सारे सेवक बैठे हैं तो मैं यहां कुछ बता नहीं रहा था। पर तू ऐसा क्यों करता है? सही दिए गए तत्व, शब्द, नियमों से चल तो कल तू बहुत अच्छे से भगवान के गुण गाएगा। ये शब्द बाबा के मुंह से निकले थे और अब कुछ सालों बाद राजू जी बाबा के भजन लिखते हैं, उनका गायन करते हैं, वे भजन गाते हैं। उन्हें जैसे ही समय मिलता है वे भजनों के माध्यम से भगवत कार्य करते रहते हैं। लगभग 1992 में राजू जी के दूसरे नंबर के भाई का विवाह हुआ। उनके भाई की पत्नी को यह परमात्मा एक मार्ग पसंद नहीं आया। तब उनकी मां ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं है और यह मार्ग पसंद नहीं है तो तुम अलग रह सकते हो। तुम स्वतंत्र हो अपना निर्णय लेने के लिए। इस पर उन्होंने यह मार्ग छोड़ दिया और वे अलग रहने चले गए। अब परिवार में राजू जी और उनके बड़े भाई ही रह गए थे। साल 1994 या 1995 के आसपास महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का दौरा उनके गांव तामसवाड़ी में आया था। उस समय उनकी मां ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जो काम उन्हें जमे उन्होंने वह काम पूरे किए। इसके बाद वृद्धावस्था के कारण राजू जी की मां का देहांत 22 फरवरी 1996 को हो गया। राजू जी 3 भाई थे, जिनमें से बड़े भाई को भी वही महारोग था जो उनके पिताजी को था। उनकी भी उंगलियां गल गई थीं और उन्हें चलने में परेशानी होती थी। लेकिन मार्ग में आने के बाद उनके पिताजी और बड़े भाई दोनों का यह रोग नष्ट हो चुका था। मगर माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके बड़े भाई का व्यवहार बिगड़ गया। मार्गदर्शिका ने उनके लिए कुछ बंधन के कार्य दिए थे, लेकिन वह उन नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे। वह विनती प्रार्थना तो समय पर करते थे, पर मांसाहार करने लगे, चिड़चिड़ाहट करते और झगड़ा फसाद करते थे। खेत में भी वह छोटी छोटी बातों पर किसी से भी लड़ पड़ते थे। हालांकि उन्होंने चरित्रहीनता का कोई कार्य कभी नहीं किया था। मार्गदर्शिका ने उन्हें दिए गए समय पर विनती और प्रार्थना करने को कहा था, लेकिन वह जब मन करता तब विनती और प्रार्थना करते थे। इस तरह वह एक एक करके मर्यादाएं तोड़ते गए। इस मार्ग में ऐसा है कि आप जो दुख लेकर इस मार्ग में आते हैं और बाद में अगर आप गलती करते हैं तो वही दुख फिर से लौट आता है। इसी कारण से उनका पहले ठीक हो चुका दुख फिर से वापस आ गया। मार्गदर्शिका ने बाबा जुमदेव जी को यह बताया था कि विठोबा जी के बड़े बेटे का दुख फिर से लौट आया है और वह दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस पर बाबा जुमदेव जी ने उन्हें उपदेश दिया और मार्गदर्शिका ने वही बात उनके भाई को बताई कि जब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होता तुम्हें बंधन का कार्य करना पड़ेगा और तुम्हें शादी करने का आदेश नहीं है। यह सब सुनने के बाद भी भाई ने दिए गए नियमों का पालन नहीं किया और वह वैसे ही व्यवहार करता रहा, जिसके कारण एक दिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सन 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच राजू जी के परिवार को मार्गदर्शन दे रही उनकी मार्गदर्शिका शायद बढ़ती उम्र के कारण अब उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। इसी वजह से उनके मार्गदर्शक को बदल दिया गया। अब उनके नए मार्गदर्शक का नाम गजानंजी शिवारुके था, जो तामसवाड़ी में ही रहते थे। राजू जी को नौकरी की तलाश में बाहर रहना पड़ा, इसीलिए वह अपने पिताजी को मिली भगवान की प्रतिमा अपने साथ लेकर नागपुर रहने चले गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मार्गदर्शक ने उनसे कहा था कि उनका बड़ा भाई अब नियमों का सही से पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उस फोटो पर उसका कोई हक नहीं है और वह फोटो उन्हें अपने साथ लेकर जानी चाहिए। साल 2002 में राजू जी का विवाह हुआ। जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी वह परमात्मा एक मार्ग की सेविका नहीं थी, इसीलिए उन्हें इस मार्ग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनके मन में पुराने विचार थे
वह भगवान से कहती रहती थी कि अगर मेरे घर में हवन होगा तो मैं नारियल फोड़ूंगी और मिठाई बांटूंगी। हालांकि वह यह सब राजू जी को कभी नहीं बताती थी। इस मार्ग में इस प्रकार के पुराने विचार या मन्नतें बोलना सही नहीं माना जाता है। राजू जी जब अपने मार्गदर्शक से संपर्क करते थे तो वह कहते थे कि तुम्हारी कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं मिल रहा है। कहीं तुम कोई मन्नत तो नहीं मांग रहे हो। उनके मार्गदर्शक के मुंह से ऐसे शब्द निकले। तब उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने मन्नत मांगने जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे और राजू जी के मार्गदर्शक के घर में हवन था। उस दिन उनके मुंह से भी यह शब्द निकल गए थे कि मेरी पत्नी की उम्र कम है, इसीलिए अगर हमें 4-5 साल तक बच्चा न भी हो तो चलेगा। क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी पत्नी की उम्र 18 साल थी। एक बार एक सेवक उनके घर आए और जब इस विषय पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने राजू जी से कहा कि क्या तुमने कोई ऐसे शब्द तो नहीं निकाले जिसकी वजह से तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तब राजू जी को यह सब याद आया और उन्होंने उस सेवक को बताया कि हां, ऐसे शब्द उन्होंने मार्गदर्शक के घर में हवन के दिन बोले थे। बाद में उन्होंने अपनी यह सारी गलतियां अपने मार्गदर्शक के सामने रखी। उन्होंने उन्हें सही कार्य दिया और कहा, तुमने तो अब भगवान को शब्द दे दिए हैं, अब भगवान तुम्हें अपनी मर्जी से योग देंगे, तो तुम उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम्हें भगवान यह योग देंगे। राजू जी के छोटे साले की पत्नी ने एक बार उनसे कहा, आपको बच्चा जरूर होगा, ये मेरी पक्की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हें योग जरूर देंगे। वे भी इस मार्ग की सेविका थीं और उनके उस समय साधे कार्य शुरू थे। उस समय राजू जी नागपुर के मानकापुर इलाके में रहते थे। एक बार एक सेवक उनके घर आए जिनके मार्गदर्शक राउत गुरु जी थे। उन्होंने राजू जी की पत्नी को देखा और कहा कि अगले साल आपके घर में 3 लोग षष्ठी का हवन कार्य करेंगे। यह सुनकर वे दोनों हंसने लगे कि आप ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे अस्पतालों में इलाज कराया था। लोग कहते थे कि यह पैसे से डरता होगा, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। और समाज में यह देखने को मिलता है कि अगर संतान न हो तो लोग बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं। इसीलिए उन्होंने हर संभव जगह पर इलाज कराया हुआ था। फिर भंडारा में एक अस्पताल में उन्हें टेस्ट करवानी पड़ी और जब रिपोर्ट आई तो उन्हें पता चला कि उन्हें 4 महीने की प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ने उन्हें उनकी देखभाल करने को कहा। राजू जी ने भगवान को वचन दिया कि हे भगवान, मुझे लड़की हो या लड़का, मैं एक ही रखूंगा और जो भी संतान आप हमें दे रहे हैं उसे स्वस्थ और अच्छी देना। 12 अगस्त 2019 को उन्हें बेटी हुई। 12 दिनों बाद उसका नामकरण हुआ। उन्होंने उसका नाम प्राप्ति रखा और उसके तीसरे दिन षष्ठी का हवन कार्य था। जिस सेवक ने उनके घर आकर कहा था कि अगले साल आपके घर में 3 लोग षष्ठी का हवन करेंगे, ठीक वैसा ही हुआ। षष्ठी के हवन से पहले ही उनके घर में अब 3 लोग थे और उनकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ थी। सन 2002 में उनकी शादी हुई और 2019 में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। वह मानते हैं कि करने वाला परमात्मा है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। उन्होंने नागपुर से 10 किलोमीटर दूर दहेगांव रंगारी में अपना खुद का घर बनवाया है और भजन के माध्यम से राजू जी भगवत कार्य में जुटे हैं। दर्शकों से एक विशेष विनती है। आप में से जो दर्शक महाराष्ट्र के बाहर से यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारी एक खास गुजारिश है कि कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। दरअसल हमें अपने इस चैनल के लिए अधिकतर अनुभव केवल महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ प्रांत से ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों में भी इस मार्ग के कई सेवक हैं और उनके पास भी भगवत कृपा के अनेकों अनुभव होंगे। अभी तक हमें इन राज्यों से एक भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए वहां के सभी सेवकों से हमारा निवेदन है कि अगर आपके पास भी कोई अद्भुत अनुभव है तो कृपया हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें। हम आपसे बात करके आपका अनुभव सुनेंगे और उसे इस YouTube चैनल पर पूरे सम्मान के साथ साझा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।